दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। आज आप लोगों के लिए इस पाठ का जिसका नाम है तुमुल कोलाहल कलम में, इस पाठ का आज आप लोगों के लिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर लेकर आई हूँ। ठीक है, इनको लिखने वाले कौन है? जयशंकर प्रसाद, उन्हीं का ये कविता है। ठीक है तो वन बाय वन हम लोग क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे। ठीक है, मेरे से पहले आप लोगों को जवाब देना होगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तुमुल तुमुल कोलाहल कलम में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? अभी अभी हमने आपको बताया कि इनके रचयिता कौन है। जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे है जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है, मतलब पूरी नहीं हुई है। तो इरावती जो है उनका वो अपूर्ण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं हम लोग। तुमुल कोलाहल कलम में शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? ये जो तुमुल कोलाहल कलम है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये कमायनी से लिया गया है। कहाँ से? कमायनी से। और ये याद रखिएगा, हर बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए जो जो क्वेश्चन बता रहे हैं सारा ही इंपॉर्टेंट है, बस आप लोग पढ़ते जाइए। ठीक है, प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम है। प्रसाद जी के रचित महाकाव्य है ये कमायनी। अभी अभी बताया ना, कमायनी से ही लिया गया इस पाठ को। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति है, इनमें से कौन सी सफलतम नाट्य कृति है? तो ध्रुव स्वामिनी उन्हीं की है सफलतम नाट्य कृति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं? तो ये जो है छायावाद के कवि है। कहाँ के? छायावाद कवि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, प्रसाद जी की कविता का सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन, प्रसाद जी के पिता का नाम क्या होगा? तो देवी प्रसाद साहू जो है उनके पिता का नाम है। क्या है? देवी प्रसाद साहू। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, आगे देखते हैं। प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था। ठीक है, कहाँ? वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे है। इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी के द्वारा रचित नहीं है? तो शिवाजी का महत्व उनके द्वारा रचित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। बाकी ये सारा उनका रचित है। ठीक है, आगे है। ध्रुव स्वामिनी कैसे कृति है? ये किस तरह की कृति है? तो अभी पिछले क्वेश्चन में बताया गया था कि इनका जो है वो पूर्ण नाट्य कृति है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, ये नाटक है। ओके, कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी के को किन्होंने रचा है? तो जयशंकर प्रसाद, ये इनका महाकाव्य है और कामायनी से ही तुमुल कोलाहल कला को लिया गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 1889 में हुआ था। 1889, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे है। जयशंकर प्रसाद के पद प्रबंध काव्य का नाम लिखें, मतलब कि प्रबंध काव्य हो या फिर महाकाव्य हो, तो उनका जो है वो कमायनी है। ठीक है, कमायनी जो है वो सबसे उनका फेमस महाकाव्य है, प्रबंध भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का नाम लिखे, उनके नाटकों का नाम लिखें। देखिए अब यहाँ पे ये जो इतना लिखा गया, ये सारा जो है उन्हीं का नाटक है। ठीक है, तो ये उन्हीं का नाटक है, तो उपरयुक्त आपका यहाँ पे सारा ही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। आप लोगों को देखने का इरादा हो तो इसे देखिएगा, वरना अगर मैं एक ट्रिक भी बता देती हूँ। अक्सर होता क्या है, एग्ज़ाम में दिया हो रहेगा उपरयुक्त सभी, तो आप लोग ट्रिक करके आइएगा उपरयुक्त सभी। ऐसे मैं श्योर नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन अक्सर जो होता है ना, एक तुक्का लगाने का ट्रिक होता है। तो उपर्युक्त अगर सभी लिखा हुआ है तो आप एक बार चांस लेके देख सकते हो। हालांकि मैं ये सजेस्ट आपको नहीं करूँगी कि आप इस तरह का तुक्का लगाएं, बिना पढ़े कुछ भी मत कीजिए। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है, बस बाकी मैं आपको बता देती हूँ। आगे देखते हैं। जयशंकर प्रसाद के कथा संग्रह का नाम बताएं। उनके कथा संग्रह का नाम कौन कौन सा है? छायावाद, छाया जो है वो, प्रतिध्वनि जो है, इंद्रजाल, ये सारा उनका जो है कथा संग्रह है। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं हम लोग। कंकाल क्या है? कंकाल क्या है? तो कंकाल एक उपन्यास है, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया, और इम्पॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। ठीक है, प्रस्तुत गीत तुमुल कोलाहल कला में किसने गाया? इस गीत को किन्होंने गाया है? मतलब कि इस गीत ये एक गीत भी था,
जयशंकर प्रसाद ने तो लिखा है ना, लेकिन इस गीत को गाया भी है किसी के द्वारा, तो आशा भोसले जी के द्वारा ये गाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। ओके, आगे देखते हैं, इनमें कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? तो देवदासी जो है वो उनकी रचना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इंदु का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? इंदु का प्रकाशन प्रारंभ जो है अंबिका प्रसाद जी के द्वारा हुआ था, अंबिका प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं, प्रसाद की पहली प्रकाशित कृति कौन सी है? प्रसाद की पहली प्रकाशित कृति जो है वो चित्रधारा है, पहली प्रकाशित उनकी कृति है, मतलब कि सबसे पहला कृति उनके द्वारा कौन सा रचित था? तो वो चित्रधारा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं, इनमें से छायावाद की कौन सी विशेषता नहीं है? मतलब कि छायावाद की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो जो बुद्धिवादित होते हैं वो जो है छायावाद की विशेषता नहीं होती है। बाकी ये सारे जो है लाक्षणिकता, दार्शनिकता, रहस्यात्मकता, ये सारा जो है वो छायावाद का है। लेकिन जो आपका बुद्धिविता जो है, बुद्धिवादित जो है वो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चेतना थक सी गई है, सॉरी, चेतना थक सो रही है, उस समय श्रद्धा अपने को क्या बताती है? श्रद्धा अपने को उस समय मलय की बात बताती है, मलय की बात। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं, सुंगनी साहू परिवार किनसे संबंध था? सुंगनी साहू परिवार किनसे संबंध था, मतलब इनका किनसे संबंधित था? तो सुंगनी साहू परिवार जो है वो जयशंकर प्रसाद जी से संबंधित था, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ओके, आगे तुमुल कोलाहल कला में किसकी रचना है? ये जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है? तो कामायनी जो है वो महाकाव्य है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, आगे है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, कौन सी रचना इनकी जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो उर्वशी जो है इन्हें मिला है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे है, जयशंकर प्रसाद कैसे कवि हैं? तो छायावाद कवि है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं? जयशंकर प्रसाद किस काल के? आधुनिक काल के कवि हैं। ठीक है, आधुनिक काल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे है, देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? तो देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के जो है वो पिता थे। ठीक है, पिता थे। ठीक है, नाम याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सॉरी, आगे, इनमें 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 से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है? इनमें से कौन सी पुस्तक जो है वो प्रसाद जी के द्वारा लिखित है? तो झरना जो है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, आगे देखते हैं, तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? बोल रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, महाकाव्य कामायनी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? तो ये जयशंकर प्रसाद की है रचना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कुछ कुछ जो होता है ना रचना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि इनका झरना, आंसू, कमायनी, ये सब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये सब मुंह पे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपका जो है इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को सारा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मिलते हो फिर किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। टिल देन बाय बाय।